ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। ईश्वर हमेशा हमसे विभिन्न तरीकों से बात करते रहते हैं, जिनमें रविवार का पवित्र शास्त्र पाठ भी शामिल है। रविवार की प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब ले जाती है और हमारे विश्वास के जीवन को बनाए रखती है। आइए हम ईश्वर के वचन को सुने, उनके अनुसार जिएं और मसीह के शरीर और रक्त को योग्यता के साथ ग्रहण करें। आज साधारण समय का 20वां रविवार है। आज का पहला पाठ यिर्मयाह से लिया गया है। यिर्मयाह को धनवानों के भ्रष्टाचार और गरीबों के प्रति उनके अन्याय की आलोचना करने के लिए दंडित किया गया है। दूसरा पाठ इब्रानियों से लिया गया है। हम यीशु पर अपनी नज़रें गड़ाए रखते हुए अपने सामने की दौड़ में डटे रहते हैं। सुसमाचार पाठ लूका से लिया गया है। यीशु न केवल शांति लाने आए हैं, बल्कि फूट डालने भी आए हैं। यिर्मयाह की नकारात्मक भविष्यवाणियों से प्रेरित होकर अधिकारी उस पर सैनिकों और लोगों का संकल्प कमज़ोर करने का आरोप लगाते हैं और उसे फांसी देने की मांग करते हैं। राजा सिदकिय्याह कुछ आंतरिक कलह के बावजूद अधिकारियों को यिर्मयाह के साथ जैसा उचित हो वैसा व्यवहार करने की अनुमति दे देता है। फिर यिर्मयाह को एक गहरे गड्ढे में उतारा जाता है, जहां पानी नहीं, सिर्फ कीचड़ है, जिससे वह धीरे धीरे नीचे डूबता जाता है। सौभाग्य से राजा ने लोगों से उसे गड्ढे से बाहर निकालने का आदेश दिया। इब्रानियों से लिया गया दूसरा पाठ हमें एक दौड़ के बारे में बताता है जो विश्वासियों को अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें उन लोगों के उदाहरणों से और धीरज के सर्वोच्च उदाहरण यीशु से शक्ति प्राप्त होती है, जो पहले गुजर चुके हैं। यह प्रगति में बाधक विकर्षणों और पाप को त्यागने और अपने सामने रखी दौड़ को धैर्यपूर्वक पूरा करने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह पाप के विरुद्ध निरंतर संघर्ष को स्वीकार करता है, लेकिन यह भी बताता है कि विश्वासियों ने अभी तक उस चरम स्तर के कष्ट का सामना नहीं किया है जो यीशु ने सहे थे। यह पाप के विरुद्ध निरंतर प्रतिरोध को प्रोत्साहित करता है और मसीह के उदाहरण से शक्ति प्राप्त करता है। सुसमाचार संत लूका से लिया गया है। यीशु ने अपने मिशन का वर्णन केवल शांति लाने के लिए नहीं, बल्कि विभाजन और आग लाने के लिए किया है। वह बताते हैं कि उनका संदेश परिवारों के भीतर भी संघर्ष का कारण बनेगा, क्योंकि लोग उनके और अन्य निष्ठाओं के बीच चुनाव करेंगे। यीशु घोषणा करते हैं कि वे पृथ्वी पर आग बरसाने आए हैं, जो उनके परिवर्तनकारी और शुद्धिकरण संदेश का एक रूपक है। वह एक बपतिस्मा की भी बात करते हैं, जिससे उन्हें गुजरना होगा, जो उनके कष्ट, मृत्यु और पुनरुत्थान का उल्लेख करता है, जो उन्हें स्वीकार करने वालों और उन्हें अस्वीकार करने वालों के बीच अंतिम विभाजन लाएगा। यीशु के शब्द इस बात पर जोर देते हैं कि उनका अनुसरण करने में एक गंभीर प्रतिबद्धता शामिल है, जो संभावित रूप से उन लोगों के साथ संघर्ष का कारण बन सकती है जो समान विश्वास नहीं रखते। यहाँ तक कि अपने ही परिवार के भीतर भी हमें मसीह और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने के लिए अनुग्रह और शक्ति की आवश्यकता है। हम उनके प्रेम और अनुग्रह पर अपनी आशा रखते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें हमेशा आपका अनुसरण करने में सहायता करें। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहने में सहायता करें। आमीन।